वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नाशिक सबसे पहले हमेशा की तरह कोरोना से जुड़े आंकड़ों की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक चिंता का विषय है और देश में कोरोना के कुल मामले अब बढ़कर 1,38,000 के पार पहुंच गए। इसके साथ ही देश में अब तक कोरोना से 4,021 लोगों की जान जा चुकी है। देश भर में कोरोना से 57,721 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो देश में 6,977 मामले सामने आए, वहीं 154 लोगों की मौत हुई है बीते 24 घंटों में। देश भर में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़ा 1,38,000 के पार हो गए और ऐसे में पिछले अगर 24 घंटों की बात करें तो 6,000 नए मामले आए हैं, 100 से ज्यादा मौतें हुई। तो जाहिर तौर पर यह आंकड़ा चौंका रहा है और कहीं ना कहीं अलर्ट भी कर रहा है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें 13,000 से ऊपर मामले जा चुके हैं। ऐसे में तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, पुलिस इंश्योर करे। इस वक्त मैं दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में मौजूद है। यहाँ पर भी आप देखिए पुलिस कोशिश कर रही है लगातार। खुद SHO मौजूद है यहाँ पर। कोशिश यही करी जा रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ईद का भी समय है, ऐसे में लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की। तो ये तमाम चीजें देखने को मिले। लेकिन जहां तक कोरोना के केसेस है, ऐसे में अभी जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि केसेस और बढ़ेंगे, तो ऐसे में ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है मई में, जून में, क्योंकि केसेस जो है अब लगातार बढ़ रहे हैं। कई जगह ऐसे केसेस देखे गए हैं जो 20-20 केसेस एक पर्टिकुलर एरिया से है। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार आने वाले दिनों में जो एक तरह से कहा जाए हॉटस्पॉट की जो संख्या है वो भी बढ़ा सकती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ केसेस है कई इलाकों से ज्यादा आ रहे हैं। तो एहतियात बरतने की जरूरत है। जितना हो सके प्रॉपर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बाहर अगर निकल रहे हैं तो मास्क लगा के रखें। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो प्रिकॉशंस बरतने की खास जरूरत है। कैमरामैन आलोक दास के साथ चिराग गुट, दिल्ली आज तक। आज लॉकडाउन के ठीक 2 महीने हो गए हैं। ठीक 2 महीने पहले यानी कि 25 मार्च से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। लॉकडाउन का मकसद तो था कोरोना वायरस के चक्र को तोड़ना, लेकिन फिलहाल कोरोना केसेस 1.25 लाख पार कर चुके हैं। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। वो 25 मार्च का दिन था और आज 25 मई है। 2 महीने पूरे हो गए लॉकडाउन को। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। जब 25 मार्च से पहले लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, तब इसके पीछे सोच यही थी कि 21 दिन में कोरोना वायरस के चक्र को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो सोचा गया था वो दूर दूर तक पूरा नहीं हुआ। कोरोना के केस बढ़ते चले गए और इसी तरह लॉकडाउन भी। पहले 19 दिन का दूसरा चरण आया, फिर करीब 2 हफ्ते के 2 और चरण। 31 मई तक के लिए अभी लॉकडाउन 4 चल रहा है, लेकिन इस बात के आसार कम ही हैं कि 31 मई के बाद भी लॉकडाउन पूरी तरह खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोरोना के जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं से आश्वस्त नहीं करते। 25 मार्च से जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ तो कोरोना केस की कुल संख्या 606 थी, लेकिन अब ये 1,31,868 हो गई है। 25 मार्च को कोरोना से मौत का आंकड़ा था 12, अब 3,867 पहुंच गया है। हालांकि लॉकडाउन के बावजूद केस बढ़े जरूर हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि लॉकडाउन से फायदा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक लॉकडाउन से पहले कोरोना केस करीब 3 दिन में डबल हो जाते थे, लेकिन अब 13 दिन में 2 गुना होता है। कि लॉकडाउन के पहले अगर भारत में डबलिंग रेट 3 दिन और 4 दिन के बीच में था, तो आज बीच में कई सारे सेटबैक्स भी आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो डबलिंग रेट है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 13 के ऊपर दिन है। तो इसमें नो डाउट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी नेतृत्व, उसने भारत में कोरोना वायरस को कंट्रोल में रखने में और लॉकडाउन जैसे पावरफुल इंटरवेंशंस। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि लॉकडाउन से पहले मरीजों की संख्या कम थी, लेकिन अब 1.25 लाख के पार है। इसलिए दोनों के डबल होने की रफ्तार को एक साथ नहीं तोला जा सकता।
लॉकडाउन 4 खत्म होने में 6 दिन बाकी हैं। इस चरण में कई सारी रियायतें दी गई हैं, लेकिन कहना मुश्किल है कि 1 जून से पुरानी स्थिति बहाल हो पाएगी। आज तक ब्यूरो। और आज से विमानों को हरी झंडी मिल चुकी है। कोरोना ने जख्मी कर दिया था इस सेवा को, लेकिन अब ये जज्बा दिखाई दे रहा है सभी एयरपोर्ट्स पर कि वहां पर एक बार फिर से धीमी गति से ही सही, लेकिन उड़ानें अब टेक ऑफ कर सकेंगी, लैंड कर सकेंगी। आज से हवाई सफर शुरू हो चुका है। और तस्वीरें देखिए, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, पटना, बेंगलुरु और पुणे से अंदाज बेशक बदल गया है। नए नियम कायदे हैं, लेकिन ये भी इस दौर में सफर का नया सलीका है। कई जगहों पर दिक्कतें भी आई। आखिरी समय में फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफी ज्यादा परेशानी हुई। इसके बारे में पहले से सूचना भी नहीं दी गई थी। मुसाफिर पहुंच चुके थे एयरपोर्ट पर और वहां जाकर उन्हें मालूम लगा कि अब ये फ्लाइट जो उन्हें पकड़नी थी वो टेक ऑफ नहीं होगी, उसे कैंसिल कर दिया गया है। धीरे धीरे अब पटरी पर विमान सेवा आती हुई, लेकिन अभी भी कई सारी चुनौतियां हैं। दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, पटना, सभी जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नए दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कम किया गया है और ज्यादातर ये कोशिश की जा रही है कि जो सेवा है वो दूर से ही चल सके, जिसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। विमानों की उड़ान से जिंदगी को रफ्तार मिली, लेकिन कोरोना की तेजी भी यहां पर बनी हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 50,000 पार कर गए हैं और मुंबई का हाल और भी ज्यादा बेहाल है। उद्धव के एक और मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। मुंबई पुलिस में वायरस ने सेंधमारी पहले से ही कर रखी है। मुंबई में कोरोना की बढ़ती रफ्तार अब और डराने लगी है। आर्थिक राजधानी में न सिर्फ लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि इसका दायरा भी फैलता जा रहा है। क्या आम और क्या खास, कोई इससे महफूज नहीं है। ठाकरे कैबिनेट तक कोरोना की घुसपैठ तो पहले ही हो चुकी थी। अब महाराष्ट्र के एक और मंत्री कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। नांदेड़ में वरिष्ठ मंत्री का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला। इससे पहले जितेंद्र आव्हाड भी कोरोना की जद में आए थे, लेकिन वो इस जंग में कोरोना को मात दे चुके। मंत्री ही नहीं, संतरी भी इस महामारी से जूझ रहे हैं। इन 24 घंटे में 87 पुलिस वाले पॉजिटिव निकले। इसके साथ ही मुंबई पुलिस में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1758 तक जा पहुंची, जिनमें 183 पुलिस अधिकारी हैं। मुंबई पुलिस की आप बात करें तो मुंबई पुलिस में भी जो संक्रमण है पुलिस में वो काफी ज्यादा था। एक पुलिस स्टेशन जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन से ही 46 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें से 23 पुलिसमैन डिस्चार्ज होकर अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर चुके हैं। 24 घंटे में करीब 1800 कोरोना के नए मरीज जुड़ गए। ये दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 24 घंटे में कोरोना ने 39 लोगों की जान भी ले ली। मुंबई में अब कोरोना के कुल मामले 30,000 के पार पहुंच गए, जबकि मरने वालों की कुल संख्या 988 हो गई। महाराष्ट्र में अब भी कोरोना का मीटर टॉप पर है। यहाँ अब कुल मामले 50,000 को पार कर गए। एक दिन में 3,000 से ज्यादा केस निकल आए। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मानते हैं कि महाराष्ट्र में अनुमान से कम लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। आज 23 तारखेला काय स्थिती, म्हणजे मी म्हणून ते 1.25 ते 1.5 लाख का म्हटलं की 1.5 लाख जर मे अखेरीला होणार असतील तर आज 1.25 लाख व्हायला हवे। 1.25 लाख म्हटल्यानंतर आज मी मुद्दामून काही कागद घेऊनच बसलेलो आहे। आज आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 33,786 ह्या पॉझिटिव्ह केसेस आहेत। 13,404 हे रुग्ण बरे होऊन घरी गेलेले आहेत। 13,000च्या आसपास। महाराष्ट्र में कोरोना के आधे से ज्यादा मामले मुंबई से हैं और यहाँ जिस रफ्तार से ये महामारी फैल रही है, उसके बाद आशंका ये जताई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुंबई कोरोना से सबसे ज्यादा मरीजों वाला महानगर बन जाए। साहिल जोशी और विद्या के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है और यहां पर सियासत भी जमकर हो रही है। मजदूरों की घर वापसी को लेकर अब रेल मंत्री और शिवसेना आमने सामने आ गई है। कल देर रात तक ट्विटर पर ये शब्द बाण चलते रहे दोनों ही तरफ से। होड़ थी कि मजदूरों का बड़ा खिदमतगार कौन है। घर जाने की ऐसी भागम भाग पहले नहीं दिखी। मुंबई में रेलवे स्टेशनों का हाल कुछ ऐसा ही है। घर वापसी के लिए प्रवासी मजदूरों की होड़ लगी हुई है। हाथों में सामान थामे मजदूर ट्रेन पर सवार हो रहे हैं। श्रमिक स्पेशल प्लेटफॉर्म पर लगती नहीं कि ट्रेन के डिब्बे भर जाते हैं। मामला मजदूरों का है।
तो सियालत भी ट्रेन की रफ्तार के साथ पटरी पर उतनी ही तेजी से दौड़ पड़ी है। कल देर रात तक रेल मंत्री पीयूष गोयल और शिवसेना के बीच ट्विटर वॉर चलता रहा। हम महाराष्ट्र को 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपने बताया था कि आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है, ऐसे में आप 1 घंटे में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को लिस्ट सौंप दें, जिससे हम ट्रेनों को समय पर चलवा सकें। पहले की तरह ट्रेन को खाली न जाना पड़े। महाराष्ट्र की ओर से शिवसेना के फायर ब्रांड प्रवक्ता ने मोर्चा संभाला। रात में ही संजय राउत ने जवाबी तीर छोड़ा। महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे को श्रमिकों की लिस्ट सौंप दी, लेकिन मैं रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से निवेदन करता हूं कि मजदूरों को ले जा रही ट्रेनें अपनी मंजिल पर ही पहुंचे, न कि गोरखपुर जाने वाली ट्रेन की तरह उड़ीसा पहुंच जाए। मजदूरों पर सियासी घमासान की शुरुआत पहले ही हो गई थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों पर उद्धव को घेरा था। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अगर महाराष्ट्र बसों और ट्रेनों में सारी सुविधाएं देकर 4 लाख प्रवासी मजदूरों को रवाना कर चुकी है, तो फिर महाराष्ट्र की सड़कों पर भूखे प्यासे पैदल जाते मजदूरों की तस्वीरें क्यों दिखाई पड़ रही हैं? एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। अगर महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता, तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश में वापस नहीं आना पड़ता। मुश्किल दौर है। उम्मीद की जाती है कि सियासी नफा नुकसान से ऊपर उठकर सभी लोगों को मिलकर काम करेंगे, लेकिन सियासतदान सियासत न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? विपक्ष के नेताओं की बैठक में उद्धव भी केंद्र और बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने जहां केंद्र पर अकेला छोड़ देने का आरोप जड़ा, वहीं बीजेपी पर परेशान करने का इल्जाम भी लगाया। हिंदुस्तान में मजदूर बड़ा सियासी वोट बैंक है, लिहाजा हर पार्टी मजदूरों के साथ खड़े दिखना चाहती है, ताकि जब चुनाव आए तो सियासी फसल काटी जा सके। मुंबई से सौरभ बख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। 62 दिन बाद आज रनवे पर विमानों ने टेक ऑफ किया, लैंड किया और आज से घरेलू उड़ानों को हरी झंडी मिली। पाबंदियों का दौर अब खत्म हो चुका है, लेकिन आंशिक तौर पर। पहला दिन कैसा रहा? एयरपोर्ट पर कैसी तैयारियां थी? विमानों के भीतर कैसी तैयारियां थी? इसका जायजा आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने लिया। मौसमी सिंह ने खुद दिल्ली से लखनऊ तक का सफर किया। आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जिस तरह से लगातार लॉकडाउन में तमाम डोमेस्टिक फ्लाइट्स बंद थी, वो आज खोली गई हैं। जी हाँ, लगभग 2 महीने बाद खोली गई है। और मैं मौसमी सिंह आपको ले चलूँगी दिल्ली से लखनऊ। हम सफ़र करेंगे और उसके ज़रिए आपको सारी जानकारी देंगे कि किस तरह से आप एहतियात बरतते हुए ट्रैवल कर सकते हैं। आपने देखा हुआ है, मैंने ग्लासेस पहने हुए, मास्क पहना हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स आपको T3 टर्मिनल में दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें, ये सब अनिवार्य है। आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य है, कंपलसरी है। अब चलिए चलते हैं, हम चलेंगे दिल्ली से लखनऊ और इस दौर में क्या क्या एहतियात आपको बरतते हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है, ये हम आपको बताएंगे। तो जैसे ही मैं एंटर की हूँ एयरपोर्ट के भीतर, एक कम्प्लीटली न्यू प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। आरोग्य सेतु पूछा गया, चेक किया गया, ये भी चेक किया गया कि मेरे पास बोर्डिंग पास है कि नहीं है। मैंने अपना बोर्डिंग पास ऑनलाइन चेक इन करना ज़रूरी है आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, और मैंने अब अपना बोर्डिंग पास लिया है, उनको दिखाया कि मैंने ऑनलाइन चेक इन किया है। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आपके पास बैगेज टैग होना चाहिए और वो बैगेज टैग के लिए पूछेंगे। आप सिर्फ 1 बैग कैरी कर सकते हैं, ये मेरा बैग है। इसके अलावा आप 2 बैग नहीं कैरी कर सकते, ये बैग आगे रखा जाएगा फ़्लाइट में, और 1 आप चेक इन बैगेज दे सकते हैं। आप 1 से ज़्यादा चेक इन बैगेज भी नहीं दे सकते हैं। और ये आप अपना बोर्डिंग पास लेके फिर आप प्रोसीड करते हैं टर्मिनल पर। बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, देखिए अब जिस तरह से सारे प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। जैसे ही हम लोग काउंटर पे आए हैं तो सैनिटाइज़ करने को उन्होंने बोला, ग्लव्स हम लोग पहने हुए थे तो सैनिटाइज़ करने को बोला। हर एक पॉइंट पे सैनिटाइज़र रखा गया है और सारे जो काउंटर्स हैं वहाँ पे लोग फेस शील्ड्स पहने हुए हैं। जो एयरलाइन क्रू है वो फेस शील्ड पहना हुआ है, स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ है, वो भी फेस शील्ड्स पहना हुआ है। और तो ये प्रोटोकॉल है जब आप बोर्डिंग पास ले लें। अब हम लोग जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक इन। बोर्डिंग पास लेके सिक्योरिटी चेक करके अब हम लोग भीतर आए हैं।
सिक्योरिटी चेक में भी लगातार जो है सोशल डिस्टेंसिंग के सारे मेजर्स अपनाए गए। सैनिटाइज़र वहाँ पे रखा गया था, जो सैनिटाइज करने के लिए इक्विपमेंट्स, और जो भी सिक्योरिटी पर्सनल्स थे वो कोई भी इक्विपमेंट को छू नहीं रहे थे, उनके पास स्टिक थी जिससे वो आगे कर रहे थे। आप देखिए इतना खाली अभी कभी आपको T3 एयरपोर्ट नज़र नहीं आया होगा आज तक। आपको दिखा रहा है ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एयरपोर्ट की। ये वो एरिया है जो पूरा शॉपिंग अरीना है, और अब देखें तो पैसेंजर्स की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़ाहिर तौर पे पहला दिन है तो सब एहतियात बरतना चाहते हैं, थोड़ी चिंताएं भी हैं, और यही वजह है कि सख्त प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। एक भी शख्स आपको मेरे पीछे बिना मास्क के नज़र नहीं आएगा। और जैसे कि आपको बताया हमने, अब हम लोग प्लेन बोर्ड करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आप तक सारी जानकारी पहुंचाएं, और आज तक सबसे तेज़ तो है ही है, सबसे विश्वसनीय है, और यही वजह है कि हम आपके लिए दिल्ली से लखनऊ ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के इस वर्ल्ड में बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, एहतियात बरतनी है, और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि फ़्लाइट के भीतर हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे लोग फेस शील्ड्स लगा रहे हैं, फेस मास्क लगा रहे हैं, और अब हालांकि मेरे बगल में कोई नहीं बैठा हुआ है, पर ये वो दौर है जब 2 महीने बाद फ़्लाइट्स खुली हैं, और ज़ाहिर तौर पे बेहद चिंता की बात लोगों के लिए थी कि कैसे वो लोग सफ़र करेंगे, और शायद हमें इस नए दौर में जीना सीखना होगा। बगल में आप देखें तमाम लोग जो है वो ग्लव्स पहने हुए हैं, फेस शील्ड्स पहने हुए हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये काफ़ी चेंज सराउंडिंग्स है, कैसा आपको मतलब कि क्या कंफर्टेबल लग रहा है फेस शील्ड पहने हुए आप? बिल्कुल बिल्कुल, गुड थिंग दैट एयरपोर्ट अथॉरिटीज आर टेकिंग गुड मेजर्स। और आप देखिए कि जो एयर होस्टेस है वो भी पूरे गाउन्स पहने हुए हैं और काफ़ी प्रिकॉशंस लिए गए हैं। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ में होपफुली के सेफ ट्रैवल करने का मिल रहा है सब लोगों को। आपको चिंता हुई कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, कोई इमरजेंसी है कि काम के लिए जाना? नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ, अपने पेरेंट्स के पास, वो गाँव में है, मैं दिल्ली में यहाँ जॉब करता हूँ। तो कई लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों, अपने परिजनों के पास जा रहे हैं, ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे और फ्लाइट के ज़रिए वो जा सकते हैं। आप पीछे देखिए तो सभी लोग जो है फेस शील्ड्स पहने हुए हैं और लगातार सैनिटाइज़ कर रहे हैं। हमने भी अपने बैग में सैनिटाइज़र ये सब रखा हुआ है। तो और आप देखिए तो जो बैग्स हैं, इस बार हम आए तो ऊपर जो ओवरहेड बैगेज के लिए है वहाँ पे ज़्यादा सामान नहीं भरा हुआ था, क्योंकि 1 बैग पर पर्सन ही अलाउड है, चाहे वो चेक इन में हो। और अगर आप देखें तो तमाम जो क्रू है वो पूरी तरह से इक्विप्ड है ताकि सारे प्रिकॉशंस लिए जाएं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से आप ट्रैवल कीजिए, क्या बदला है क्या नहीं बदला है इस नए दौर में। आइए आपको दिखाते हैं कि प्लेन के भीतर किस तरह की तस्वीर है कोरोना के दौर में। पहला दिन है और आज तक आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। तमाम पैसेंजर्स हैं जिन्होंने फेस शील्ड्स लगाई हुई हैं और यहाँ पे आप देखिए लगातार जो क्रू है वो भी पूरी एहतियात बरते हुआ है। यहाँ पे लोग एक साथ नहीं उठ के रो बाय रो लोगों को उठाया जा रहा है और सबको बोला गया है कि आप अपने ग्लव्स और अपने शील्ड्स ये सब एक साथ ले जाओ, बायो हज़ार्ड में ही डाला जाए। यहाँ पे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप कुछ कहेंगे? सब तमाम क्रू स्टाफ जो है इस तरह से पूरा सपोर्ट रहा है स्टाफ का भी जी, और कोरोना के चलते इसका काफ़ी मदद हो जाता है। सर, क्या कहना चाहेंगे? लखनऊ पहुँच गए, अर्जेंट था कुछ? हाँ जी, बिल्कुल मेरा घर है दिल्ली में तो यहाँ पे आप देखें कि तमाम पैसेंजर्स लगभग प्लेन जो है वो खाली हो गया और आज तक की कोशिश थी कि आपको पूरी एक गाइडलाइन, एक रिपोर्ट दें कि किस तरह से ज़मीन पर अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो अगर आप एहतियात बरतें, इमरजेंसी है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे तमाम पैसेंजर्स प्लेन से उतरते हुए, उम्मीद है ये रिपोर्ट आपके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपको जानकारी मिली होगी। आप लोग को हम लोग की तरफ से बहुत बहुत सलाम।
थैंक यू वेरी मच। दीज टू कोरोना वॉरियर्स, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। लगातार पैसेंजर्स को गाइड करती रही, समझाती रही, और वाकई में इन जैसी देश की बेटियों की वजह से जो है आज देश जो है तमाम पैसेंजर सुरक्षित और देश वापस पटरी पे लौट रहा है। मौसमी सिंह, लखनऊ आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।